चुनौती कभी खत्म नहीं होगी, इस बात पर ध्यान रखना। किसी लड़ाई से भागो मत, किसी लड़ाई से इनकार मत करो। मन बदलता रहता है, आज वो तुमसे प्यार करेगा, कल किसी और से करेगा, परसों किसी और से करेगा। आपको लगेगा साला डीजीपी के लड़के होके झाड़ू लगाएंगे वे। एक लड़की को भैया प्यार करते हैं तो ताबीज से फंसाओगे। स्त्री को गलत कहना पागलपन की निशानी है। जितना ज्यादा अंदर विकसित होते जाओगे उतनी ज्यादा बाहर उपलब्धि होती चली जाएगी। और कुछ है नहीं सर। मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि जब मैं पहली बार पढ़ा कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए और बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए, तो मुझे कुछ बात अटपटी सी लगी कि यार भगवान से बड़ा कोई नहीं हो सकता। लेकिन गुरु ही साक्षात भगवान है। पहली नजर में वो गुरु है और जब अंतिम नजर में आप उसे देखोगे, जब आपका जीवन बदलने लगेगा और आपकी जीवन को एक नई दिशा मिलेगी, तब आप उसको भगवान। हर वो व्यक्ति जो आपके जीवन को उच्चतम दिशा दे दे, आपको दुखों से बाहर निकाल लाए। चुनौती कभी खत्म नहीं होगी, इस बात पर ध्यान रखना। दुखों से बाहर निकाल लाए, कष्टों से बाहर निकाल लाए, डिप्रेशन से बाहर निकाल लाए और अर्जुन बना दे। मतलब मस्ती में लड़ो, मस्ती में। किसी लड़ाई से भागो मत, किसी लड़ाई से इनकार मत करो, लड़ो। और यही लड़ना ही जीवन का परम सूत्र है। मन यानी विचारों का समूह। और आपको पता नहीं है कौन से विचार आएंगे। मंदिर में सेक्स के विचार आते हैं और बियर बार में पूजा करने के विचार आते हैं। गजब सिस्टम है इसका, गजब अरेंजमेंट है। ये पहली चीज देखनी होती है किसी भी व्यक्ति को कि भैया तुम्हारे पास एक मन है और बंदर की तरह है और पागल है, तुमको बर्बाद कर देगा। ये गुरु का पहला काम है, तुम्हें तुम्हारे मन से परिचय करा दे। बस ये बहुत बड़ा काम होता है, ये छोटा काम नहीं, ये बहुत बड़ा काम है। किसी व्यक्ति को उसके मन से परिचय करा देना। भैया 24 घंटा है, 10 घंटा सोओगे, 6 घंटा रील देखोगे, यूट्यूब देखोगे। अच्छा चलो 6 घंटा पढ़ लिया, अगर 3 घंटा यूट्यूब में पढ़ भी लिया तो भी अच्छी बात। तो 10 घंटा सोए, 6 घंटा रील देखे, 5 घंटा बैठ के डिस्कस किए राखी सावंत पे, 21 और 3 घंटा चर्चा करने में जा रहा है कि जिंदगी में कुछ है नहीं यार, समझ में नहीं आ रहा कहाँ उलझी हुई है जिंदगी। इसलिए डायरी अनिवार्य है। पर डे आपने कितना क्रिएटिव काम किया है, रात में सोने से पहले आप अपनी डायरी में लिखे। 1 हफ्ते बाद उस डायरी का मूल्यांकन करें। अगर आप 2 घंटे क्रिएटिव काम करते हैं तो आप खतरे में हैं। क्रिएटिव मतलब सृजनात्मक, पढ़ाई कर रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, जिम जा रहे हैं, तो आप उसको लाएं 6 घंटे पे, फिर 8 मैक्सिमम है। कुछ ना कुछ बहुत अच्छा आपके जीवन में घटेगा। अगर 8 घंटे आप सृजनात्मक कार्य को दे रहे हैं तो कुछ ना कुछ बहुत अच्छा आपके जीवन में घटेगा। और अगर आपने 12 घंटे सृजनात्मक कार्य को दे दिया तो फिर तो आप फैंटम है। और 14 घंटे अगर आपने सृजनात्मक कार्य को दे दिया तो प्रधानमंत्री की अगली बार गद्दी आपकी है। दूसरा चरण थोड़ा दर्द वाला है, लेकिन दर्द आप बदलते 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 इस स्थिति में आ जाते हो कि वो सारे दर्द मजे बन जाते हैं। 4 बजे उठना मजा हो गया, 100 सपाट मारना मजा हो गया, 1000 दंड बैठक मारना मजा हो गया। ये सब मजे में कन्वर्ट हो जाता है धीरे धीरे। 6 महीने लगते हैं, 6 महीने गुरुजी मजा आ रहा है। सुबह खुद ही उठे, 4 बजे 1000 दंड बैठक मारी, 100 सपाट मारा, 6 घंटा बैठ के पढ़ रहे हैं, तो ये साधना हो गई। जितना ज्यादा अंदर विकसित होते जाओगे उतनी ज्यादा बाहर उपलब्धि होती चली जाएगी। और कुछ है नहीं सर, और कोई रास्ता है नहीं। ये जो आप डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, इस सब की शिकायत करते हो ना, ये आपको बस। कल मैं एक लड़के से बात कर रहा था, कनाडा का लड़का था। $1000 उससे ले लिया सिर्फ सुबह उठाने के लिए। मैं ऐसी भी क्लासेस चल रही है, भाई साहब सुबह आपको उठाएंगे, उठो यार कितना सो गए। 2 चीजें इस दुनिया में अक्रिया हैं, एक ध्यान और एक प्रेम। बताओ, सेक्स की दवाओं के पीछे लोग पागल हैं। चलो मिल गई सेक्स की दवा, चलो मिल गई, 6 घंटा कर लिए। फिर सारे जानवर सेक्स का इस्तेमाल सिर्फ सृजन के लिए करते हैं, सारे। लेकिन भारत, जो कि दुनिया के जो समझदार लोग थे, जैसे सिगमंड फ्रॉइड था, उसको पता चल गया कि यार आदमी का दिमाग सेक्स के चारों तरफ घूमता है। उसकी सिर्फ एकमात्र वजह है, बस एकमात्र, कोई वजह और नहीं है, सिर्फ एकमात्र वजह है। ये जो है कि शरीर की भी भूख होती है साहब, तो 85 में सिर्फ एकमात्र वजह है सेक्स के प्रति आकर्षण का, सिर्फ एकमात्र। और वो वजह है कि सबसे ताकतवर माध्यम है विचार शून्य करने का। तो मजा सेक्स में नहीं है, मजा विचार शून्यता का है। लेकिन इतना ताकतवर माध्यम है, इतना ताकतवर, इतना शक्तिशाली। एक मन बराबर 40 शेर, 40 शेरों की शक्ति एक मन में है। और उन 40 शेर वाली शक्ति वाले मन को अगर कोई सेकंडों में शांत कर दे रहा है तो सोचो मन का उसके प्रति लगाव कितना ज्यादा होगा। अब ये बात, सिर्फ इसी बात का फायदा उठाकर
मनुष्य का इतना शोषण हुआ है, बहुत। आज जो हालात पैदा हो गए, भौतिक विकास, मटेरियल ग्रोथ ने जो हालात पैदा कर दिए हैं, वो बड़े खतरनाक हालात हैं। मिशनरी स्कूल्स, प्राइवेट स्कूल्स, इन लोगों के सामने बस एक ही बात थी कि बच्चे को अच्छा पढ़ाओ, डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, आईएएस बनाओ, बस नौकरी दिलाओ। मुझे तो याद है 90 में जब मैं अपने स्कूल में था, तो हर आदमी के पास एक सपना था 90 में, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, और लगभग पूरी क्लास के पास था कि इंजीनियर, डॉक्टर, इसके अलावा कुछ नहीं था। उसमें से कई सारे इंजीनियर बन भी गए, कई सारे डॉक्टर भी बन गए, सब तो नहीं बन पाए, लेकिन कुछ इंजीनियर बन गए, कुछ डॉक्टर बन गया, कुछ ने एमबीए कर लिया। लेकिन जिंदगी की लड़ाई में आज बहुत परेशान है। एक तो जीना नहीं आया, दूसरा चुनौती देखना नहीं आया। जीवन चुनौतियों के सिवा कुछ भी नहीं है ही नहीं। और हर पल, हर सेकंड, हर दिन, हर व्यक्ति आपको एक नया लेसन सिखा के जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति आपको एक नया लेसन सिखा के जाएगा। अच्छा, उसमें उसकी गलती नहीं है, उसके पास भी मन है, मन बदलता रहता है। आज वो तुमसे प्यार करेगा, कल किसी और से करेगा, परसों किसी और से करेगा। तो मन को दिखाने वाला जो पहला आदमी जीवन में है वो गुरु। तो भाई देख ले, जैसे बंद करके बैठेगा वैसे ही उछल कूद मचाएगा। जैसे बंदर उछल कूद मचाते हैं, ऐसे ये भी उछल कूद मचाएगा। और भाई साहब, मंगल ग्रह के विचार, बुध ग्रह, दूसरी एंड्रोमीडा जो बगल वाली गैलेक्सी, वहां के विचार, और आप लड़ते उन विचारों से कि भाई रहने दे भाई, इतना विचार क्यों फेंक रहा है भाई, रहने दे। अरे वो कहता है ये ले सेक्स के विचार। अरे बाप, आपकी डर के मारे आंख खुल गई, अरे ये क्या हो रहा है यार। ये गुरु पहला काम करता है कि आपको आपके मन से परिचय कराता है कि देख ले भाई, यही तुम्हारा डोर पकड़े, यही तुम्हारी गाड़ी चला रहा, सोचो कहाँ लेके जाएगा। दूसरे चरण में गुरु क्या करता है कि आपसे तपस्या करवाता है। मन को तोड़ने के लिए तपस्या अनिवार्य है, कोई बच ही नहीं सकता। बड़ा गुस्सा आता है गुरु पे, बहुत गुस्सा आता है। 3 बजे उठा देगा, 2 डंडा खींच के मार देगा, टास्क ऐसे ऐसे दे देगा, झाड़ू लगाओ आश्रम में दिन भर। आपको लगेगा साला डीजीपी के लड़के होके झाड़ू लगाएंगे बे। अबे भगवान राम के लड़के लगाए, तुम काहे नहीं लगाओगे? डीजीपी कौन सी बड़ी चीज है? जब भगवान राम तो रावण को मार के आए थे लंका में, उनके बच्चों ने आश्रम में झाड़ू लगाई, तो आप क्यों नहीं लगाएंगे? तो आपके अहंकार को मारेगा। दूसरा चरण पेनफुल है बस। पहला चरण बड़ा स्मूथ है कि मन दिखाई पड़ गया, हाँ यार यही तो बदतमीजी कर रहा है भाई, तो 6 घंटे नहीं पढ़ने दे रहा बैठ के, भाई ये तो 6 घंटे खेलने नहीं दे रहा है। दूसरा चरण पेनफुल है, उसी चरण से लोग भागते हैं, उस दूसरे चरण से लोग भागते हैं कि भैया तावीज बना दो। तावीज? हाँ, क्यों? एक लड़की को भैया प्यार करते हैं तो तावीज से फंसाओगे, फिर कोई और तावीज पहन लेगा, वो उसके पास चली जाएगी, फिर क्या करोगे? माया का जो सबसे ताकतवर रूप है वो स्त्री है, मतलब माया शक्ति का ही अवतरण है, वो शक्ति है, वो माँ पार्वती का रूप है। वो शंकर जी से नीचे किसी के साथ कॉम्प्रोमाइज करेगी नहीं। स्त्री को गलत कहना पागलपन की निशानी है। मैं तो 4 स्त्रियों को जानता हूँ, और वही 4 मेरे जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा है। एक मंदोदरी, एक तारा, और एक माँ पार्वती, और एक माँ लक्ष्मी। रावण मरा, मंदोदरी ने विभीषण से शादी कर ली। जो भी मरेगा, चाहे मन से मरे, चाहे शरीर से मरे, चाहे दिल से मरे, जो भी मरा हुआ होगा, स्त्री उसके साथ नहीं रहेगी। बाली मरा, तारा ने सुग्रीव से शादी कर ली। लेकिन भगवान शंकर मन से भी ताकतवर है, शरीर से भी ताकतवर है, हृदय से भी ताकतवर है, किसी को कुछ भी दे देते हैं। भस्मासुर को वरदान दे दिया। विवाह में अगर प्रेम नहीं है ना भाई साहब, आप नरक में रह रहे हो। मतलब हस्बैंड वाइफ में अगर प्रेम नहीं है, संबंध अच्छा नहीं है, तो आप नरक में रह रहे हो। मतलब आप अपना कमाई 4-5 ऐसे लोगों पे खर्चा कर रहे हो जो आपसे खुश ही नहीं है। आप सोच के देखो, जो आपसे प्रेम कर रहा है आप उसके ऊपर धन खर्चा कर रहे हो, अच्छी बात है, अच्छी बात है। लेकिन सोचो ऐसे ऐसे परिवार हैं जहां आपस में प्रेम ही नहीं है, संबंध है, तुम्हारी पत्नी और तुम्हारे बच्चे, खिलाओगे नहीं, जाओगे कहाँ? और आप कमा रहे हो, महीने भर मेहनत कर रहे हो, और जैसे ही पैसा आपकी जेब में आ रहा है, सब सामने वाला निकाल ले रहा है। आप ठन। जो स्थिति आपकी बाप के जमाने में थी, आपके जेब में एक पैसा नहीं था, वही स्थिति आज भी आपकी है। आपका पैसा आप कमा रहे हो, आप मेहनत कर रहे हो, उस पर आपका अधिकार ही नहीं है। इससे बड़ा कोई नर्क हो सकता है? और मैं जो गिनतियां गिनता हूँ, सिर्फ आपको सांसों को दिखाने का प्रयास होता है मेरा कि आप भटके ना। अगर मैं गिनती नहीं करूंगा तो आपका मन आदि है भागने का, वो फिर भाग जाएगा। आप ध्यान करने बैठे हो, भाग जाएगा। मैरी, जूली, स्टाला, इसके पास भाग जाएगा, वो मानेगा है नहीं, उसकी आदत है। तो इसलिए मैं गिनती गिनता हूं कि आपको याद रहे कि सांसों को, आती जाती सांसों को देखना है।